न केवल परफेक्ट अर्जुन के डाउट्स को दूर कर पाया, पर साथ साथ उन्हें अपने अल्टीमेट गोल भगवान के लिए एकनिष्ठ होकर कर्म करना सिखा पाया। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई भगवद गीता एज इट इज या भगवद गीता यथार्थ उसी भगवान के दिव्य ज्ञान को हम तक लेकर आती है। भगवान भगवद गीता 18:68 में कहते हैं, यह इदं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यते भक्तिमयि परां कृत्वा मामे विशत्य संशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम ज्ञान बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है और अंत में मेरे पास आता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो यही दिव्य ज्ञान हमारे डिवोटीज भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए भगवान का दिव्य ज्ञान। इस ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करते समय उन्हें बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोग भी मिलते हैं, पर कहते हैं ना कि कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, वो इन समस्याओं का सामना करते हुए भगवान की सेवा में अपने शरीर और वाणी को लगाए रखते हैं। इसी को हम एक छोटी सी स्क्रिप्ट में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, प्लीज देखिए। हरे कृष्ण। कहाँ चले जा रहे हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं। बस तुम्हारा हर साल का होता है। दिसंबर जनवरी आ गया ना, पर अभी यहाँ साया बोर्ड में आने का एंट्री नहीं है, तो अभी निकलो लो और निकलो यहाँ से। पर सुनिए तो, आप थोड़ा आराम से तो बात करिए प्रभु जी। सुनना उनका कुछ नहीं है, तुम लेके तो निकलते हो या बताना नहीं? बताइए कहाँ से आ जाते हैं। इस कॉल नाम अटेंडेड टीम से ज्ञान का निंदा बताओ भी। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। आगे जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को देखते हुए सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं, कहने को तो वो प्रकांड पंडित हैं, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, पर भगवद गीता के ज्ञान से अनजान हैं। आ रहे हैं पहले कैरेक्टर ऐसे ब्राह्मण जो ऐसे ब्राह्मण नहीं, गौतम ब्राह्मण हैं। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। यज्ञ भी अच्छा हो गया और दक्षिणा भी बढ़िया मिल गई। हरे कृष्ण पंडित जी। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। भैया वो गीता मैराथन चल रहा है ना, तो हम सभी को भगवद गीता लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आप भी लीजिए ना। अरे भैया, हमें क्या दे रहे हो गीता? हम बचपन से शास्त्र सुनते आए हैं और हाँ, अभी यह खत्म करके आए हैं। अच्छा, हाँ, हमें पहचाना नहीं ना? हमारा नाम है प्रभाकर चतुर्वेदी और हाँ, हम बिरादरी से ब्राह्मण हैं। कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, गौतम ब्राह्मण है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, गौतम ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण में से एक है। फिर तो पंडित जी आपने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया होगा। हाँ, ज्ञान का तो क्या है, गंगा है जी, बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। अब हम ब्राह्मण हैं, हमें तो ये सब पढ़ना ही है ना, जैसे 18 पुराण, महाभारत, रामायण वगैरह वगैरह। क्या बात है पंडित जी, आपको तो बहुत ज्ञान है। हाँ, है ही। तो आपने इनमें से कितने पढ़ लिए? ज्ञान का तो ज्ञान पढ़ना शुरू कर दिया, हो जाएगा थोड़े सालों में खत्म। अच्छा, अभी शुरू किया है, कुछ सालों में खत्म भी हो जाएगा? हाँ, मतलब हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, एक इंसान की एवरेज एज होती है 80 ईयर्स, का युग चल रहा है, 70 पकड़ के चलते हैं। इनमें से 10 साल कामकाज में निकल जाएंगे, 8 साल सोने में, 7 साल खाना पीने में, फिर बच्चों को स्कूल ले जाना, घर लाना, घर के काम करना, 10-12 साल इसमें निकल जाएंगे। 3 साल यज्ञ करने में, फिर आपके पास बचे 5 साल। इतने में आप सारे वेद, पुराण, उपनिषद पढ़ भी लेंगे और समझ भी लेंगे। हे भगवान, कैसे पढ़ूंगा मैं ये सब और कब मुक्त होऊंगा मैं? कंफ्यूज मत होइए पंडित जी, इसका भी उपाय है हमारे पास, जिससे आप 5 साल में क्या 6 महीने में ही सभी शास्त्र खत्म कर सकते हैं। सभी सब? वो कैसे? देखिए, ये करके आप सीधा पेड़ की जड़ में पानी डालोगे, तो आपको अलग अलग पत्तों में पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझे पंडित जी? क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ, पीपल के पेड़ में पानी डालूं या बरगद के पेड़ में पानी डालूं? अरे पंडित जी, मैं तो मुहावरा बताना था। भैया, ये मुहावरा वगैरह छोड़िए, सीधा उपाय बताइए। तो सुनिए, भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में चैप्टर 15 श्लोक 15, वेदेश सर्वे अनुवाद, मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत में संग्रह करता और समस्त वेदों को जानने वाला हूँ।
प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये सारे वेद पुराण उपनिषद ये सब भगवान की कीर्ति का ही गान है। तो भगवान को जानना उनकी भक्ति में सेवा करना ही सारे वैदिक शास्त्रों का सार है। तो इस प्रकार आप भगवत गीता पढ़ने से सारे वैदिक शास्त्र पढ़ पाएंगे, क्योंकि पेड़ की जड़ में स्नो इट। अच्छा, तो ये बताइए भगवत गीता का सारांश क्या है? Don't you get it? I'm not interested in all these. These are silly baseless questions. ये गीता सब माइथोलॉजी है। इनफैक्ट तुम्हें जीवन का असली सच्चाई जानना है तो बेटर स्टार्ट बिलीविंग इन साइंस। साइंस ही असली सच्चाई है। तुम्हें बिग बैंग थियरी के बारे में तो पता ही होगा। हाँ, बिल्कुल पता है, पर मेरे कुछ सवाल हैं। आप मुझे गाइड कर सकते हो? ओके। तो अगर मैं यहाँ रेती, सीमेंट, सरिया और पानी डालकर उसमें ब्लास्ट कर दूँ, तो एक बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी क्या? What rubbish! सब कुछ रख के ब्लास्ट करोगे तो डिस्ट्रक्शन होगा ना, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो अगर बिग बैंग के वक्त सृष्टि थी ही नहीं और बिग बैंग के बाद बनी है, तो बिग बैंग हुआ कहाँ और किया किसने? Never thought this way. and one more question, to destroy something you need to create it first, right? Of course, कुछ क्रिएट करोगे तभी तो डिस्ट्रॉय करोगे, वरना डिस्ट्रॉय क्या करोगे? राइट, सो हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड? आपके साइंस के पास है इसका जवाब? पर हमारे पास इसका जवाब है। अहम सर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। हाँ, इट्स संस्कृत। That much I understand. But what is the meaning of it? मतलब श्री कृष्ण भगवद गीता में बता। English. Oh yeah. I mean, Lord Shri Krishna says, "I am the origin of all creation, and everything emanates from me." अच्छा, ये कहाँ लिखा है? भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक 8। वही तो मैं कह रही हूँ, ये आया तुम्हारी भगवद गीता से है, जो लिखा भी एक इंसान ने है। इसमें साइंस कहाँ है? Tell me someone who believed in God and is a scientist at the same time. गैलीलियो, मैरी क्यूरी, सर एपीजे अब्दुल कलाम और जिनके लॉज हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। न्यूटन। इसके अलावा 2015 में अभी एक रिसर्च हुआ था बाय द साइंटिस्ट इजाबेल गिरेनी। आप तो जानते ही होंगे उन्हें। Yeah, I know her very well. She is one of the great scientists. राइट, सो उन्हें अपने रिसर्च में बताया है कि फोटोसिंथेसिस के साथ साथ मूनलाइट भी वेजिटेबल ग्रोथ में हेल्प करती है। इनफैक्ट साइंस इज प्रूव दैट द जूस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो कम्स फ्रॉम द मूनलाइट। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर 15 श्लोक 30 में बताते हैं कि वो ही चंद्रमा के रूप में सभी पेड़, पौधों और वनस्पतियों को जीवन का रस प्रदान करते हैं। अब आपके साइंस ने तो ये बात आज प्रूव करी है, पर हमारे वैदिक शास्त्र में तो ये बात कब की बता दी गई है? Yeah, whatever. और ऐसे बहुत से रिसर्च हुए हैं जिनमें ये प्रूव हो गया है कि ये सारी बातें वैदिक शास्त्र में पहले से लिखी गई है। मैं बताऊं आपको? वैसे भी ये सब साइंस है। इनफैक्ट तुम दोनों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, समझे? हटो यहाँ से। अरे ये क्या बात है प्रभु, सुबह से हम यहाँ खड़े हैं, कब से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिक्स और फैक्ट्स भी दिए, पर ये सुनने को ही तैयार नहीं है। शांत प्रभु शांत, we gonna meet people like this, so don't lose your temperament. पर कैसे प्रभु, ऐसे याद है ना प्रभु जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? Some will, some won't, somewhere. Someone is waiting. Yes प्रभु, तो हमें enthusiasm और patience नहीं छोड़ना। Right प्रभु। बैक टू माय चैनल जिनका एल्बम है और लाइफ है ना, जिनकी लाइफ है। आ रहे हैं अगले कैरेक्टर, द इन्फ्लुएंसर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम गर्ल। सो गाइस, आज मैं आई हूँ बहुत ही कूल प्लेस पे, एंजलॉइड एग्जीबिशन में। सो गाइस, यहाँ पे बहुत सारी कूल डिफरेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो गाइस, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। यहाँ पहले डांस और म्यूजिक और ड्रामा बहुत कुछ चल रहा था, पर वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। पर यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग बुक सेल कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, जाके उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है और वो क्या सेल कर रहे हैं। हेलो, हरे कृष्णा। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? We are distributing भगवद गीता as a therapy. ओह नाइस। सो गाइस, अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो ये डेफिनेटली चेक इट आउट। बाकी इधर देखते हैं आगे डिफरेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है। Excuse me, wait, क्या आपके पास है भगवद गीता? अरे नहीं, ये सब करने की मेरी उम्र कहाँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ। वैसे भी मेरे दादाजी कहते थे ये सब तो बुढ़ापे में करते हैं। आई एम तो वेरी यंग राइट नाउ, आफ्टर ऑल YOLO इट इज राइट। YOLO, you only live once। एंड वैसे तो आई जस्ट फाउंड योर स्टॉल वेरी कूल, सो मैं तो जस्ट आ रही हूँ, डोंट माइंड। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग क्या हमें भगवद गीता बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए? हाँ,
वैसे आपके हाथ में ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये जो ट्राइपॉड आप यूज कर रहे हैं, इसे यूज कैसे करते हैं? आपको कैसे पता चला? इसके साथ वो मैनुअल आता है ना, तो जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड Exactly. Manner makes it easy, right? ऑफ कोर्स। Similarly, Bhagavad Gita as it is manner of our life. भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जीवन को सही तरीके से कैसे जीना है, उसका मैनुअल है ये भगवद गीता। इंटरेस्टिंग। वैसे आपको ये पता है भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता किसे कही थी? आई गेस अर्जुन, राइट? करेक्ट, अर्जुन। अब अर्जुन ना तो कोई सन्यासी थे ना बुजुर्ग थे, वह एक हाउस होल्डर होने के साथ साथ एक यंग वॉरियर भी थे। वैसे आपको ये पता है भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता कब कही थी? नहीं, आई डोंट नो। सी, आजकल की जनरेशन में इसका बहुत कॉमन है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेटेड राइट? या वेरी। सिमिलर सिचुएशन अर्जुन के साथ थी। वह बहुत निराश थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कर्तव्य क्या है। वे युद्ध लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया। भगवद गीता का ज्ञान पाने के बाद वे तैयार हुए, युद्ध हुआ, महाभारत हुई और अंत में उन्हें विजय प्राप्ति भी हुई। तो अब बताइए भगवद गीता अभी से पढ़नी चाहिए या बुढ़ापे का वेट करना चाहिए? अभी से ही पढ़नी चाहिए। आफ्टर ऑल योलो इट इज राइट। या राइट। दिस इज सो माइंड बॉगलिंग। अब तो मैं गीता जरूर पढ़ना चाहूंगी। पर एक मिनट, आप दोनों ने मुझे ये तो इजीली समझा दिया, पर मैं इसे खुद से कैसे समझूंगी? आप इसकी टेंशन मत लीजिए। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस्कॉन टेम्पल ने GLC यानी कि गीता लाइव कोर्स डिफाइन किया है, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है, जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भक्तों के द्वारा भगवद गीता सुनने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा आप हमारे इंद्रापुरम नामक सेंटर में आकर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हर एक एज ग्रुप के लिए क्लासेस होती है। नाउ यू हैव बोथ ऑप्शन एज पर योर कन्वीनियंस, यू कैन चूज एनी ऑप्शन। वाओ, दिस इज सो परफेक्ट। अब तो मैं इसको डेफिनेटली ट्राई करूंगी और साथ ही अपने इंस्टाग्राम पे बोलूंगी दे कैन आल्सो जॉइन। तो ये लीजिए आपकी भगवद गीता। थैंक यू। सो गाइस, हरे कृष्णा गाइस। हरे कृष्णा गाइस। तो मैंने तो अपनी भगवद गीता परचेज कर ली है, पर मस्त से मेरे तो बहुत सारे प्री कंसेप्ट नोशंस हैं जो टूट चुके हैं। तो आपको भी भगवद गीता लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए अभी से ही। और हाँ, ज्ञानखंड एक इंदिरापुरम नामहट सेंटर में गर्ल्स और बॉयज जो कि हर एक जनरेशन के लिए भगवद गीता क्लासेस अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में। तो आप वहाँ जाके भी इनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू। हरे कृष्णा। बंधन है, पर एक पल भी साथ बर्दाश्त नहीं। आइए मिलते हैं फोटोहॉलिक वाइफ एंड बिंदास लाइफ जीने वाले हस्बैंड से। आए हाय, कितनी गंदी फोटो लिया है। वहाँ लाइट अच्छी आ रही है, यहाँ से लो, थोड़ा लो एंगल लो, उसमें झकास लगती हूँ। छी, कितनी दूर से लिया है, देख रहे हो? अरे मदद तो ठीक है ना। कब से यहाँ खड़ा हूँ तो ये इधर उधर नाच रही है। हाँ हाँ ठीक है, गधेड़ो। हरे कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? अरे आपको नहीं पता, ये जगह जगह जाकर के गीता बांटते हैं। मेरी वो बहन थी सुशीला। हाँ हाँ, जो कदे सुशीला जी। हाँ वही, ये लोग उसके यहाँ भी गए थे, पर हम तो कार्निवल में गए हुए थे। अच्छा, सरस काम करे थे। हाँ, पर इन सब से कितना कमा लोगे हो? नाना मोटा भाई, आप तो सेवा क्षेत्र, हम लोग कौन टेम्पल से आते हैं, जहाँ पे हर साल दिसंबर माह में शिला प्रभुपाद बुक मैराथन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें हम हमारे वैदिक साहित्य को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप भी लीजिए भगवद गीता और जानिए अपने लाइफ का पर्पस। अरे बात तो सही है, पर इन सब में रखा क्या है? इतना लोड नहीं लेने का। आपका तो जीवन में पीવાનું, ખાવાનું અને જલસા કરવાનું। नहीं नहीं, ए શું છે? मारो फोन फोन ही तो गिरा है, इतनी रामायण क्यों कर रही है? टूट गयो मारी फोटो। अब मैं तेरे लिए नया फोन नहीं लाऊंगा। अपने पापा से कह कि तेरे लिए नया फोन लाया। मेरे पापा पे नहीं जाने का। जा जा, एक तो शादी के पहले दिन इसने चलेगी माता की मैंने आइसक्रीम बनाना दिलाया, और आज इसने हद कर दी। आज इसने करेले का हलवा खिलाया। कोई खाता है मुझसे करेले का हलवा? नहीं खाता ना?
ये आदमी करेले का हलवा खाकर भी पतला नहीं हो रहा है। देख रहे हो, तेली रहता है, घर के मरीज बाहर से लेके आ रहा है, देख रहे हो? ब्रह्मभुवनो लोका पुनरावर्तिनोर्जुना मम उपेत्यादि कौन्तेय पुनर्जन्मना वैद्यते। इसका मतलब क्या है प्रभु जी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस भौतिक जगत में जो भी ब्रह्मा के उच्च लोगों को प्राप्त करता है उसे भी पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, हे कौंती पुत्र, जो भी मेरे धाम को प्राप्त होता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना होता और वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है। ओ माय लॉर्ड, कितना सरस बोले थे। कहाँ से सीखा है ये सब? ये देखिए, भगवद गीता यथारूप बाय दिस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने हमें 5000 साल पहले दिया था, वो ज्ञान एज इट इज श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है ताकि हम अपना जीवन सुधार सके। इन ग्रंथों में हमारी जिंदगी के सारी प्रॉब्लम्स और झगड़ों के सॉल्यूशंस भी हैं। ये ज्ञान मुझे भी चाहिए। ये लीजिए। कितने पैसे हुए इसके? ये सब तो ठीक है, पर कृष्ण ने तो अर्जुन को फोकट में ध्यान दिया था, तो किस बात के पैसे ले रहे हो? अरे बहन, ये ज्ञान भगवान ने कुरुक्षेत्र में सुनाया था। कुरुक्षेत्र से दिल्ली लाने का खर्चा, गाजियाबाद लाने का खर्चा, ट्रेन का खर्चा, ऐसा तो लगता है। हाँ, ठीक है, पर मैं 150 रुपया लूंगी। फिट एंड फाइनल। ए पागल औरत, मॉल में जाके 5000 का पर्स लाती है और तुझे 200 रुपये देने में तकलीफ आ रही है? हाँ, हट बहुजन। हम ना 2 कॉपी लेंगे, एक मेरे लिए, एक इनके लिए। मैं तो अपनी पर्सनल रखूंगी, इनको नहीं देने वाली। हाँ, ले तो ले पहले, उसके बाद कहियो। अरे रहने दो, आपसे तो ज्यादा होशियार हूँ, किसी से भी पूछ लो। बाय द वे, अब समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। स्कॉन नामक सेंटर इंदिरापुरम में डेली भगवद गीता क्लासेस होती हैं। हर संडे सुबह 11 बजे से कपल भगवद गीता क्लासेस होती हैं। उसमें आपको सारे श्लोकों को डिटेल में समझाया जाएगा, वो भी मुफ्त। और अगर मुझे कोई प्रश्न हुआ तो तेरा जीवन में तो प्रश्न ही प्रश्न है। देखिए, ये क्लासेस काफी इंटरेक्टिव रहती हैं, जहाँ पर आप अपने डाउट्स बेझिझक माता जी और प्रभु जी से क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपको ज्वाइन कैसे कर सकती हूँ? इसको स्कैन कीजिए और रजिस्टर कीजिए, सिंपल। अरे वाह, ये स्कॉन नामक वाले तो कितना जोरदार प्रोग्राम कर रहे हैं, फ्री में भगवद गीता सिखा रहे हैं। मैंने तो अपनी भगवद गीता ले ली है। आप लोग क्यों बैठे हो? दुनिया की कचकच से बचना तो एक ही रास्ता है, भगवद गीता। મને તમારો રસ્તો મિલી ગયો, તમે તમારા ગોતી લો। So guys, मैंने तो नेक्स्ट डे से ही हर रोज 15 मिनट भगवद गीता पढ़नी स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइस, आपको भी पढ़ना चाहिए, मेरे भी बहुत डाउट्स क्लियर हो गए हैं। आप भी अपने नजदीकी स्कॉन से जुड़िए और भगवद गीता लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ओके, हरे कृष्णा। तो आप सब लोग भी पेड़ की जड़ में पानी डालिए। हरे कृष्णा। Can I also have one? श्योर, हरे कृष्णा। मैं कब से आपकी बातें सुन रहा था और आपको देख रहा था, अब जाके मुझे भगवद गीता का महत्व समझ आया। अब अगली बार से जब भी आपको यहाँ पर आना हो तो मुझे जरूर संपर्क करिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो क्या आप सभी तैयार हैं इस दुनिया की कचकच से बाहर निकलने के लिए? तो प्लीज अपना लाइफ मैनुअल जरूर लीजिए और उसे पढ़िए। और आपके लिए हमने ये सुविधा दी है, आपके ही यही साया गोल्ड में टावर 5 1601 में रोज सैटरडे को एवरी सैटरडे 7 o'clock से भगवद गीता की क्लास होती है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पंडित जी प्लेड बाय कृतिका माता जी, मॉडर्न मैडम प्लेड बाय स्वप्निल माता जी, ब्लॉगर प्लेड बाय कनिष्का माता जी, वाइफ प्लेड बाय नेहा माता जी, हस्बैंड प्लेड बाय भव्या माता जी, स्नेहा माता जी, अर्चिषा माता जी, कौशाम्बी माता जी एंड मुजिन माता जी प्लेड डिवोटिंग रोल।
आपने देखी, ये हमने अपने मेंटोर हरवेश उज्ज्वला मंजरी माता जी और हरवेश दयामयी गंगा माता जी के गाइडेंस के अंडर किया है। हम लोग एवरी संडे 11 to 1 IGF इस्कॉन गर्ल्स फोरम की क्लासेस नामभट सेंटर में करते हैं। आप चाहिए तो यहाँ पे सारी गर्ल्स अबाउट 12 ईयर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकती हैं और यहाँ पे हम भगवत गीता और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं माता जी की गाइडेंस के अंडर की। तो अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं विद योर मटीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्लीज़ ये क्लास ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा। भगवद गीता को स्टडी कर रहे हैं, अपनी लाइफ में उतार रहे हैं और साथ साथ में इनमें से काफ़ी सारे तो है जॉब में हैं और काफ़ी सारी स्टडी कर रहे हैं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको भी करते हुए भगवद गीता के बेस पर अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं।